अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम पढ़ेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी कि हमने पढ़ना है एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि अर्थ की जो है वो कितनी लेयर्स हैं और हम इनको जो है वो कैसे याद रख सकते हैं। इजी ट्रिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक लाइन है जो आपने याद रखनी है, तुमसे मिलने तुम्हारी एक्स। आगे आप याद रखने के लिए आई याद रख लें, वरना ये ओमिट कर दें। तुमसे मिलने तुम्हारी एक्स आई, मतलब पूरी लाइन हो जाएगी तो आप आई को याद रख सकते हैं। अब तुमसे, इसमें आपने पहला वर्ड टी जो है उससे क्या बना, ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर जो है ये अर्थ की पहली लेयर होती है। अर्थ की फर्स्ट लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर होती है, और इसमें क्या होता है, ये वो वाली लेयर है जिसमें हम लोग रहते हैं, यानी जिसमें हम रहते हैं वो ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है। और ये लेयर ऐसी है जिसमें आपका जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे, तो आपका टेम्परेचर जो है और जो प्रेशर है, ये दोनों चीज़ें ऊपर जाने से डिक्रीज़ होंगी, और टेम्परेचर जो है वो -53 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज़ होता है आपका ट्रोपोस्फियर पे। और ट्रोपोस्फियर ही ऐसी लेयर है जिसमें जो है वो एरोप्लेन वगैरह फ्लाई करते हैं। ठीक है, यानी वो लेयर जिसमें हम लोग रहते हैं, अर्थ की पहली लेयर, जो कि जिसकी लेंथ जो है वो 12 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ये होती है हमारे पास ट्रोपोस्फियर। अब इसका सेकंड वर्ड था से, इसमें हम एस ले लेते हैं तो एस से हमारे पास बनता है स्ट्रेटोस्फियर। ये होती है ट्रोपोस्फियर से ऊपर वाली लेयर, स्ट्रेटोस्फियर। इसमें क्या होता है, ये वो लेयर है जिसमें ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है। ओजोन लेयर जो है वो इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फियर में एग्जिस्ट करती है, और ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रिवेंट करती है बहुत सी यूवी रेज से। यूवी रेज जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो कि बहुत डेंजरस होती है। ओजोन लेयर इसको प्रिवेंट करती है एटमॉस्फेयर तक आने के लिए। तो ये वो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। अब इसमें क्या है, इसमें आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। इसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था और इसमें ऊपर जाने से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और इसमें तकरीबन जो है वो -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। और जो ओजोन लेयर होती है वो तकरीबन 95% जो हार्मफुल यूवी रेज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो लाई करती है ओजोन लेयर। ये थी हमारे पास सेकंड लेयर अर्थ की। अब थर्ड वर्ड है हमारे पास मिलना, एम। एम से जो है वो हमारे पास बनते हैं मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो लेयर है हमारे पास, मीजोस्फेयर कोल्डेस्ट लेयर होती है, और मीजोस्फेयर जो है ये हमारे पास थर्ड लेयर है, मतलब मिडल लेयर है, सॉरी, थर्ड लेयर भी है और मिडल लेयर भी है, क्योंकि इससे पहले भी 2 लेयर्स हैं, इसके बाद भी 2 लेयर्स हैं। तो जो ये मीजोस्फेयर है ये हमारे पास कोल्डेस्ट लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, अगर हम देखें। और ये वो लेयर है जिस पे हमारे पास एम से अब मीजोस्फेयर और एम से मिटियोर्स यानी शहाब साकिब वगैरह जो जिस लेयर पर होते हैं वो मीजोस्फेयर लेयर होती है। अब और इसमें जो है वो, जैसे इसमें हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते थे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा था, फिर हम स्ट्रेटोस्फेयर में आए, जैसे जैसे हम ऊपर गए हमारा टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ किया। मीजोस्फेयर में फिर से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करेगा, और इसमें तकरीबन -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, और ये कोल्डेस्ट लेयर होती है हमारे पास। अच्छा, इसकी लेंथ जो है वो हमने पढ़ी थी कि 12 किलोमीटर है ट्रोपोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर, ये ग्राउंड है अर्थ, यानी यहाँ से हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है। ये थी 12 किलोमीटर तक। अब 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जो है वो हमारे पास आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें हमारे पास ओजोन लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर जिसमें हमारे पास एरोप्लेन्स वगैरह जो है वो फ्लाई करते हैं। अब 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक जो है वो हमारे पास मौजूद होती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जिस पे मिटियोर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, और मीजोस्फेयर के बाद अब हमारे पास कौन सी लेयर आती है,
फिर से टी आ गया तुम्हारी का। टी अगर हम लें तो टी से हमारे पास अब बनेगा थर्मोस्फेयर। पहले वाला जो सबसे फर्स्ट टी था वो ट्रोपोस्फेयर था, और जो अब वाला टी है ये हमारे पास थर्मोस्फेयर। ये हमारे पास 4th लेयर होती है, और इसमें जो है वो ये सबसे हॉटेस्ट लेयर होती है। जो मीजोस्फेयर थी वो कोल्डेस्ट लेयर थी, थर्मोस्फेयर जो है वो हॉटेस्ट लेयर है। और इसमें जो है वो हमारे पास टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हम ऊपर गए तो हमारा टेम्परेचर जो है हाइट के साथ साथ वो भी इंक्रीज़ होगा। और ये 80 किलोमीटर से स्टार्ट होके 80 किलोमीटर से ये स्टार्ट होगी और ये जाएगी 800 किलोमीटर तक। ये वाली लेयर हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास है थर्मोस्फेयर। ये सबसे हॉटेस्ट लेयर है, मीजोस्फेयर सबसे कोल्डेस्ट लेयर थी। अब इसमें भी टेम्परेचर जो है वो थर्मोस्फेयर में जो है वो हमारे पास टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसमें 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे भी ज़्यादा जो है अब हमारे पास बढ़ता है टेम्परेचर। मतलब ये इतनी जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है, और हॉटेस्ट लेयर इसी वजह से है ये। अब आगे हमारे पास एक्स का जो ई है, इससे हमारे पास बनेगा एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो हमारे पास लास्ट लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो हमारे पास एक्सोस्फेयर होती है, और ये स्टार्ट होती है 800 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक जाती है ये। और इसमें ये वाली लेयर है हमारे पास जिसमें हमारे पास सैटेलाइट जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। एक्सोस्फेयर में हमारे पास सैटेलाइट्स ट्रैवल करती हैं। इसका टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, लेकिन ये लोकेशन टू लोकेशन जो है वो टेम्परेचर डिपेंड करता रहता है हमारे पास कि हम किस लोकेशन पे हैं। एक बार हम अब 800 किलोमीटर से लेके तो हमने पढ़ा 3000 किलोमीटर तक हमारे पास जाती है लेयर। कौन सी जाती है लेयर? एक्सोस्फेयर, जो लास्ट और आउटर मोस्ट लेयर है हमारे पास, और इस लेयर में हमारे पास सैटेलाइट्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। अब हमने किस तरह याद रखना है? हमें ये लाइन याद रखनी है, तुमसे मिलने तुम्हारी एक्स, यानी तुमसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे जो है वो स्टार्टिंग वाली लेयर, सबसे अर्थ के करीब तरीन लेयर ट्रोपोस्फेयर होती है, जिसके ऊपर जो हमारे पास अर्थ से लेके अप टू 12 किलोमीटर तक जाती है। ये यहाँ पे हमारे पास हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो वाली लेयर है। इधर हमारे पास एरोप्लेन्स भी फ्लाई करते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तकरीबन -53 डिग्री सेंटीग्रेड तक। स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर होती है, ये वो लेयर है जिसमें ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है। ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस को अर्थ तक आने के लिए, और ये लेयर जो है वो 12 किलोमीटर से लेके तो अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स तक जो है वो मौजूद होती है। और इसमें हमारे पास जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक। थर्ड लेयर थी मीजोस्फेयर जिसमें मीटियोर्स फ्लाई करते हैं, कोल्डेस्ट लेयर होती है। इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तकरीबन -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मीजोस्फेयर सबसे कोल्डेस्ट लेयर भी होती है, मिडल लेयर भी होती है, मीटियोर्स होते हैं। थर्मोस्फेयर सबसे हॉटेस्ट लेयर होती है। जैसे जैसे हम जो है वो ऊपर जाते हैं थर्मोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है हाइट के साथ, और ये 80 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और अप टू 800 किलोमीटर तक जाती है। इसके बाद एक्सोस्फेयर हमारी लास्ट लेयर थी, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये वो लेयर है जिसमें हमारे पास सैटेलाइट्स फ्लाई ट्रैवल करती हैं। हमारे पास इसमें टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो हमारे पास डिपेंड करेगा कि हम किस लोकेशन पे मौजूद हैं। सो आज का था हमारा ये लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।